दोस्तों सुबह की जो लाइव क्लास थी, मैंने आप लोगों को कहा था ये जो बचे हुए जो चीजें हैं, मतलब कोई राज्य राजधानी रहेगी या मतलब किसी का मात्रा या इकाई, ये टॉपिक रहेगी, ये चीजें रहेगी जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हो। तो मैं ये चीजें 30 मिनट की जो आपने मैंने कहा था 30 मिनट की क्लास में ये सभी चीजें मैं लेके आऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों आज देखो बात करते हैं इसके ऊपर। देखो लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर आ गया दोस्तों। द्रव्यमान किलोग्राम आ गया। ऊर्जा जूल हो गया दोस्तों। कोण से रेडियन। कार्य का मात्रक जूल हो गया। तापमान किससे की जाती है? डिग्री। विभव वोल्ट। आयतन लीटर। क्षेत्रफल हेक्टेयर। ज्योति की तीव्रता कैंडेला। समय सेकंड। प्रतिरोध ओम। शक्ति वाट। धारा एम्पियर। चुंबकीय क्षेत्र डिग्री। और दाब पास्कल। दोस्तों चलो आगे बात करते हैं। तो आगे बात करते हैं जानवर और उनके बच्चों के नाम। गाय, गाय का बच्चे का क्या नाम है? बछड़ा। बालू, बालू के बच्चे का नाम बालू का बच्चा कहते हैं। घोड़ा, बछड़ा भी कह देते हैं, घोड़े का बच्चा भी कह देते हैं। बतख, बतख, बतख का बच्चा कहते हैं दोस्तों। तितली, तितली के बच्चे की कहते हैं इल्ली कहते हैं दोस्तों। आदमी के बच्चे को आदमी का बच्चा कहते हैं। किड़वा का बच्चा क्या नाम होता है? लार्वा। हंस के बच्चे का नाम कहते हैं हंस का बच्चा ही कहते हैं। कुत्ते के बच्चे को क्या कहते हैं? पिल्ला कहते हैं। कॉकरोच के बच्चे को क्या कहते हैं? निम्फ कहते हैं, याद रखना। मुर्गे के बच्चे को क्या कहते हैं? चूजा कहते हैं। शेर के बच्चे को, ये तो शेर का बच्चा है। भेड़, भेड़ के बच्चे को मेमना। हिरण के बच्चे को हिरण का बच्चा। बिल्ली के बच्चे को बिल्ली का बच्चा। और मेंढक के बच्चे को मेंढक का बच्चा। तो चलो दोस्तों आगे बात करते हैं। देखो आगे बात करते हैं जानवर और उनके रहने के स्थान। जो कुत्ता आता है केनल या कुत्ते का घर। ज्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है केनल, केनल ठीक है। मधुमक्खी, मधुमक्खी कहाँ पे रहती है? छत्ते के अंदर रहती है। गिर कहाँ पे रहते हैं? ऊंचा घोंसला होता है वहां पे रहता है। शेर गुफा के अंदर रहता है। सुअर, सुअर खाना के अंदर रहती है। उल्लू कहाँ पे रहते हैं? खता। राजा कहाँ पे रहते हैं? महल के अंदर। सैनिक कहाँ पे रहते हैं? बेरखनी। आगे बात करते हैं जुआ, जो सॉरी चूहा होते हैं वो किसके अंदर रहता है? जाल के अंदर रहता है। मकड़ी किसके अंदर रहती है? कारवा। हम कहते हैं मकड़ी जाल के अंदर रहती है, नहीं कारवा, कारवा ठीक है। पागल मनुष्य कहाँ पे रहते हैं? पागल खाने। किसान झोपड़ी के अंदर रहते हैं। गाय पशुशाला। घोड़ा अस्तबल के अंदर रहता है। अपराधी कहाँ पे रहते हैं? जेल के अंदर रहता है। और साधु कहाँ पे रहते हैं? मठ के अंदर रहते हैं। आगे बात करते हैं। देखो दोस्तों आगे बात करते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट पे देखो ए कितने पे आता है? एक पे आता है। बी दो पे आता है। सी तीन पे आता है। डी चार पे आता है। ई पांच पे। एफ छह पे। जी सात पे। एच आठ पे। आई नौ पे। जे 10 पे। के 11 पे। एल 12 पे। एम 13 पे। देखो आपने सोचा उल्टा कैसे लिख दिया? यहां से स्टार्ट करना दोस्तों, मैंने इसके साथ अपोजिट लिखा है, आपको आसानी से याद रहेंगे। 13 एक साइड लिख दिए, 13 एक साइड लिख दिए। देखो एम का अपोजिट क्या हो गया? एम का अपोजिट हो गया एन। एल का अपोजिट क्या हो गया? ओ। के का अपोजिट क्या हो गया? ओ सॉरी पी। जे का अपोजिट क्या हो गया? क्यू। आई का अपोजिट क्या हो गया? आर। एच का अपोजिट क्या हो गया? एस। जी का अपोजिट क्या हो गया? टी। एफ का अपोजिट क्या हो गया? यू। पी का अपोजिट क्या हो गया? वी। डी का अपोजिट क्या हो गया? डब्ल्यू। सी का अपोजिट क्या हो गया? एक्स। बी का अपोजिट क्या हो गया? वाई। ए का अपोजिट क्या हो गया? जेड। आगे बात करते हैं एम कितने नंबर पे आता है? 14 नंबर पे। ओ कितने पे आता है? 15 पे। पी कितने पे आता है? 16 पे। क्यू कितने पे आता है? 17 पे। आर कितने पे आता है? 18 पे। एस कितने पे आता है? 19 पे। टी कितने पे आता है? 20 पे। यू कितने पे आता है? 21 पे। वी 22। डब्ल्यू 23। एक्स 24। वाई 25। और जेड 26। दोस्तों इसमें क्या कुछ दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो दोस्तों लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। दोस्तों अब एक बार आप इस क्लास को अच्छे से पढ़ लेना। ये कम से कम 15 या 10-15 मिनट की क्लास रहेगी। इसको अच्छे से पढ़ लेना। आपका एनालॉजी का टॉपिक बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। 1% भी मैं गारंटी लेता हूँ, 1% भी आप लोगों का गलत नहीं होगा। आपको ये क्लास पूरी अच्छे से पढ़नी होगी दोस्तों। और एक बात और ध्यान रखना, आपको वर्ग और घनमूल, वर्ग और घन, ये दोनों आपको याद करने हैं। देखो कम से कम ये तो याद होने चाहिए आप लोगों को
मान लो यार 20-20 तक तो याद होने चाहिए दोनों, 20-20 तक ये दोनों याद होने चाहिए। ठीक है, वर्ग और घन, स्क्वायर और क्यूब दोनों चीजें याद होनी चाहिए। और दोस्तों कम से कम 15 तक पहाड़े याद होना चाहिए, और वर्ग और घनमूल कम से कम याद रहना चाहिए। ये सभी मैंने 15 मिनट की या 10 मिनट की जो क्लास है यहाँ, इसमें जो भी चीजें लिखवाई एक और आप अच्छे से याद कर लेना, और कल हम इनके प्रश्न लेके आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अपनी क्लास यही समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।